गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ उपस्थित हूँ 16 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के साथ। पहली न्यूज़ क्या है कि कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें इंटरमीडिएट के 17,505 छात्र और हाई स्कूल के 15,889 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वो सेंटर बनाए गए हैं 163 परीक्षा सेंटर। ये जो परीक्षा होगी हाई स्कूल की वो तो होगी 8 से 11:15 बजे तक, और इंटर की परीक्षा होगी 2 बजे से 5:15 बजे तक। हर केंद्र होगा सैनिटाइज, मास्क भी होगा अनिवार्य। सेकेंड न्यूज़ क्या है, डिग्री कॉलेज खुद तय करेंगे पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न। अब डिग्री कॉलेज खुद अपना पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न तैयार कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके लिए 15 वर्ष पुराने कॉलेज ही पात्र होंगे। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के कुल 7,183 कॉलेजों में यह शर्त पूरी करने वाले कॉलेजों की खासी संख्या है। एक कॉलेज में 3,000 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ सकेंगे। डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती की याचिका हुई खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 4,000 रिक्त पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि योग्यता हासिल होने के आधार पर किसी को रिक्त पदों पर चयनित या नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह नियोजक पर है कि वह रिक्त पदों को भरे या नहीं, इसलिए उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। नौकरी गंवा चुके लोगों को 15,000 प्रति माह मिले। कोरोना के कारण रोजगार और नौकरी गंवा चुके लाखों लोगों को सरकार की ओर से कम 15,000 रुपये माह भत्ता देने की मांग राज्यसभा में उठाई गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि महीनों से कोरोना दुष्प्रभाव के चलते लोग अवसाद में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए सरकार को आर्थिक मदद मुहैया कराना जरूरी हो गया है। उनकी इस मांग पर दूसरे सदस्यों ने भी अपने को संबद्ध किया। अगली न्यूज़ क्या है कि मुश्किल नौकरी मांग रहे हैं 1 करोड़ लोग और उपलब्ध है महज 1.77 लाख पद। देश में जो है 1.03 करोड़ लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरियां हैं वो सिर्फ है 1.77 लाख नौकरियां। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के लोगों ने नौकरी के लिए पंजीकरण किया है। इसमें यूपी दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई गई है कि बंगाल में, यूपी में, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड में इतनी सारी नौकरियों की मांग की गई है, लेकिन जो एक्चुअल पद हैं वे इतने ही हैं। ये आंकड़े हैं 31 अगस्त तक के। अधिक फीस वसूल रहे स्कूलों की सूची बनाई। दिल्ली सरकार की ओर से पिछले दिनों अधिक फीस वसूल कर रहे निजी स्कूल पर कार्रवाई के बाद अभिभावक एकजुट रहे, इसलिए जो भी स्कूल ज़्यादा फीस वसूल कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई। सेंट स्टीफेंस में अर्थशास्त्र की कट ऑफ 99.25%। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मंगलवार देर रात पहली कट ऑफ जारी कर दी है। इसमें सामान्य श्रेणी के वाणिज्य संकाय से 12वीं पास छात्रों के लिए बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र में दाखिले के लिए सबसे अधिक 99.25% की कट ऑफ जारी की गई है। घोषणा, ओएमआर शीट से भी परीक्षा लेगा इग्नू। इग्नू ने 17 सितंबर से परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। इग्नू ने केवल लिखित परीक्षा लेगा बल्कि प्रोफेशनल कोर्स में ओएमआर शीट से भी परीक्षा लेगा। इससे क्या फ़ायदा होगी कि परीक्षा परिणाम जल्दी आ सकेगा, साथ ही अगर कई छात्र कहीं नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे परेशानी नहीं होगी। दाखिले को 42% छात्रों ने दी प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक 2020 में मंगलवार को दूसरे चरण में तकरीबन 42% छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी है। जनपद के 12 केंद्रों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में पहली पाली में 40.25 और दूसरी में 45.10% परीक्षार्थी ही शामिल हुए हैं। इसमें परीक्षा में गणित के सवालों ने छात्रों को खूब उलझाया। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आज से। हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नए सत्र के प्रवेश के लिए बुधवार से ऑनलाइन मोड में प्रवेश परीक्षा होगी। पहले दिन यानी 16 को बीकॉम और 17 सितंबर को बीए के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को इस पर जाकर यहाँ पर क्लिक करना होगा।
संविदा पर रखना युवाओं का अपमान। प्रियंका का कहना है कि जो संविदा पर युवाओं को रखा जाएगा वो उनका अपमान करने के बराबर है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 साल के संविदा पर काम करने के बाद स्थायी नौकरी देने के उत्तर प्रदेश सरकार की योजना पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे युवाओं का अपमान करार देते हुए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। BBAU 150 छात्र छात्राओं को नौकरी देगी आईटी कंपनी। एक तरफ कोविड-19 की वजह से जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों को नौकरी का सुनहरा अवसर मिला है। विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के प्रयास से एक कंपनी छात्रों के प्लेसमेंट के लिए यहां पहुंची है। वो कंपनी 150 छात्रों को आईटी सेंटर में सेल्स व मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी देगी। अगली न्यूज़ क्या है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 से शुरू होगी लवीवी में कक्षाएं। पीएम मोदी का जन्मदिन कल है, तो इस अवसर पर 17 से शुरू होंगी कक्षाएं। मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की 6 डिजिटल सेवाओं के उद्घाटन पर राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने ये विचार व्यक्त किए हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को स्लेट पोर्टल पर कक्षाएं शुरू करने जा रहा है। प्रदेश में बंद होंगे स्टाम्प पेपर, आसान होगी ई स्टाम्पिंग। सूबे में भौतिक स्टाम्प पेपर की बिक्री बंद होने जा रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में स्टाम्प पेपर की छपाई का कोई नया ऑर्डर न देने का फैसला लिया है। इससे प्रदेशवासियों को कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए सरकार ई स्टाम्पिंग को बढ़ावा देगा। अगली न्यूज़ क्या है कि अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी को मांगे आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ACF-RF भर्ती 2017 के साक्षात्कार में शामिल हो चुके ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है जो अन्य पदों पर चयन होने के कारण इस भर्ती से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी सूचना के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी समस्त सूचनाएं भरते हुए 19 सितंबर तक अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ कि PCS 2018 का रिजल्ट आया, तो ऐसे में कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो जिन अभ्यर्थियों का डिप्टी CM, SDM जैसे पदों पर चयन हुआ है, वो तो इस ACF और RFO का इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो इसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो जो अगर वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन वापस ले लेंगे तो कम मेरिट वाले दूसरे अभ्यर्थियों का भी चयन हो जाएगा। इसलिए ये जारी किया गया है, ये नोटिस जारी किया गया है। LU ऐप पर क्लास ऑनलाइन काउंसलिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अपने मोबाइल पर सभी क्लासेस में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय के अच्छे से अच्छे शिक्षक के वीडियो और कंटेंट उन्हें घर बैठे मिलेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विकसित स्ट्रैटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन स्लेट ऐप तैयार किया गया है। अगली न्यूज़ क्या है कि ADB ने भी बढ़ाया इकोनॉमी में गिरावट का अनुमान। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ADB ने अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान जताया है। शिक्षक कर्मचारी 5 वर्षीय संविदा प्रस्ताव से नाराज। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकारी मंच ने सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव पर आक्रोश जताया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि सरकार निरंतर ऐसे कदम उठा रही है जिससे शिक्षक कर्मचारी वर्ग को आर्थिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा मुक्त विश्वविद्यालय। राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के तत्वावधान में मंगलवार को उच्च शिक्षा में समकालीन शैक्षिक मुद्दे एवं दूरस्थ शिक्षा की भूमिका विषय पर संगोष्ठी हुई। शकुंतला विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। स्नातक परास्नातक के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं 16 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।